अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हमने चूज़ किया डिस्कस करने के लिए वो है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये लेक्चर नंबर 4 है एलएलबी फर्स्ट ईयर एंड एलएलबी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 31 से लेकर 36 तक। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं। कॉन्टीजेंट मीन्स जिसके अंदर शर्त आ जाए। अब कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है क्या, सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 31 को। अब जो सेक्शन नंबर 31 है वो हमें डिस्क्राइब किया गया है पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट 1981 लाहौर के केस में, पेज नंबर 345 के पेज में, जिसके अंदर ये कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर शर्त आ जाए वो कॉन्टीजेंट कहलाएगा और वो फॉल करेगा सेक्शन नंबर 31 पे। अब कॉन्टीजेंट मीन्स कंडीशनल, जिसके अंदर कोई भी कंडीशन आ जाए कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अगर किसी को मिसाल दूं कि मैं जो है ये चीज़ तब ख़रीदूँगा जब मेरा ये काम हो जाएगा, या जब फ़लाँ काम हो जाएगा तो ही मैं ये चीज़ ख़रीदूँगा, चाहे उसके अंदर कोलेट्रल भी आ जाए। इफ़ वेगरिंग एग्रीमेंट्स नॉट वैलिड, अगर वेगरिंग है तो वो जो एग्रीमेंट्स है वो वैलिड नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि अगर ये शख्स जुआ जीत जाएगा, अगर ये शख्स जुए में पैसे जीत जाएगा तो ही मैं ये चीज़ ख़रीदूँगा, तो ये जो है लॉ के अकॉर्डेंस ये चीज़ वैलिड नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक वो हैं जो कि हैपनिंग है और एक वो हैं जो कि नॉट हैपनिंग है। हैपनिंग कौन कौन से हैं? जिसके अंदर शर्त आ जाए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर इलीगल होंगे तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे, वो वैलिड नहीं होंगे। और नॉट कॉन्टीजेंट्स कौन से हैं? नॉट कॉन्टीजेंट्स वो जिसके अंदर के इलीगल वर्क आ जाए, अगर वो इलीगल होंगे तो फिर वो जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 32 को। अब जो सेक्शन नंबर 32 है वो भी ये पूरा का पूरा चैप्टर ही कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्क्राइब करता है। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ही पढ़ेंगे और कौन कौन सी कंडीशंस है ये भी पढ़ेंगे साथ ही साथ। अब जो सेक्शन नंबर 32 है वो हमें डिस्क्राइब करता है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। सेक्शन नंबर 32 इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टीजेंट on an event happening। अब जो सेक्शन नंबर 32 है वो कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करना, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि कॉन्टीजेंट होंगे ऑन एन इवेंट हैपनिंग, किसी भी इवेंट के हैपनिंग पर। इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें कहती है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ़ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स हैपन्स। कोई भी ऐसा काम जो कि फ्यूचर में अनसर्टेन हो इवेंट हैपनिंग पर, कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल देयर इवेंट्स हैज़ हैपेंड। कोई भी ऐसा काम कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ तब तक नहीं होगा कि जब तक जो है हम वो काम या तो वो प्रेजेंट में हो चुका हो या तो फिर वो पास्ट में हो चुका हो। फ्यूचर पे हम जो है नहीं टिक सकते। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं जो है कल ये आपको चीज़ लेके दूंगा अगर मेरा ये काम हो गया तो, अब इसमें क्या है, इसमें कंडीशन कॉन्टीजेंट है। इसमें क्या है कि इसमें इवेंट हैपनिंग पर डिपेंड कर रहा है ये, कि या तो इवेंट हो भी सकता है, इवेंट नहीं भी हो सकता। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें ये डिस्क्राइब करती है कि फ्यूचर पर कोई भी चीज़ जो है वो इवेंट हैपनिंग नहीं होगी। अब इसकी एग्जांपल है ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी एंड बायज बीज हॉर्स। ए जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि वो बी का हॉर्स लेगा। इफ़ ए सर्विसेज सी, अगर ए जो है सर्विसेज करता है सी को, और ये जो है पॉसिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट तब तक जब तक कि सी जो है मर ना जाए ए की लाइफ में। अब ए की लाइफ में सी जो है मर ना जाए तब तक जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अब अगर सी मरेगा तो ही वो उसको जो है हॉर्स देगा। अब या तो वो ए जो है सी को अपने हाथों से मार दे,
क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि ए की लाइफ में सी मर सके, क्योंकि सी तो है, कभी भी मर सकता है। तो इस वजह से ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ तब तक नहीं होगा कि जब तक वो इवेंट जो है हो ना चुका हो। तो आप जो है फ्यूचर के किसी इवेंट पर टिक नहीं सकते, फ्यूचर के किसी इवेंट के होने ना होने पर ये नहीं कह सकते कि ये इवेंट होगा तो ही हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर जब होगा तब की तब देखेंगे। उसके बाद है सेक्शन नंबर 33, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। अब सेक्शन नंबर 33 कहता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। कोई भी ऐसा इवेंट, अब ये उसका उलट आ गया, इसके अंदर क्या कहता है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स डज नॉट हैपन। अगर कोई भी फ्यूचर में कोई काम नहीं होगा, फॉर एग्जांपल कि मैं कहूँ कि अगर जो है पाकिस्तान जो है मैच हार गया, अब पाकिस्तान मैच हारा तो ही मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, अगर पाकिस्तान मैच नहीं हारा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। तो अब इसके अंदर क्या हो गया कि इसके अंदर जो है इवेंट नॉट हैपनिंग आ गई। तो ये कह रहा है कि इन्फोर्सेबल व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल एंड नॉट बिफोर। अब इसकी एक एग्जांपल है कि ए एग्रीज टू बाय बी अ सम ऑफ मनी। ए जो है एग्री करता है बी को सम ऑफ मनी बाय करने के लिए। इफ़ द सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, अगर वो शिप जो है नहीं लौटती। अब इसके दो जो है एक्सीडेंट हो सकते हैं, या तो वो शिप जो है रास्ते में ही जो है एक्सीडेंट हो जाए उस शिप का और वो शिप ना लौटे, या तो फिर वो जो शिप है वो वहाँ से निकली ही ना हो। तो फिर ये शिप जो है संक है, रिस्क पे है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्सेबल व्हेन द शिप सिंक्स। अगर शिप जो है वो लौटती है तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं। अब इसके बाद जो सेक्शन नंबर 34 है वो हमें डिस्क्राइब करता है, वो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो कहता है कि व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट्स इज कॉन्टिजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इट इज़ द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। अब ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा काम जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या फिर वो काम जो जिसके अंदर कोई किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो कि ये काम अगर होगा तुम्हारे से तो ही मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल कि ए जो है एग्री करता है बी को, अब यहाँ पर ए जो है वो एग्री करता है बी को कि मैं तुम्हें जो है सम ऑफ मनी दूंगा, ठीक है। इफ़, अब यहाँ पर आ गया इफ़, अगर बी जो है वो शादी कर ले किसके साथ, सी के साथ। ए कहता है किसको, बी को, कि मैं जो है तुम्हारे को मनी दूंगा अगर तुम बी को कहता है बी अगर सी के साथ शादी कर ले। अब सी जो है वो पहले से ही मैरिड है डी के साथ, ठीक है। अब ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब बी और सी की शादी कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है कि जब जो है डी, यहाँ पर डी जो है वो मर जाए, या फिर जो सी है वो डी को डाइवोर्स दे दे, अदरवाइज़ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये एग्रीमेंट जो है वो लिविंग पर्सन से कंडक्ट होगा। अब ये एग्रीमेंट जो है तब होगा जब जो है डी मर जाएगा, या फिर जो है सी जो है डी को डाइवोर्स दे देगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर जो 35 है वो हमें डिस्क्राइब करता है कि कोई भी ऐसा इवेंट, जैसे कि अब बाकी रहेगा सेक्शन नंबर 35 और 36। अब जो सेक्शन नंबर 35 है वो हमें डिस्क्राइब करता है कि व्हेन कंडक्ट्स बिकम वाइड विच आर कॉन्टिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम। अब सेक्शन नंबर जो 35 है उसमें आ गया फिक्स टाइम। फिक्स टाइम कैसे, कि फॉर एग्जांपल कि ए प्रोमिसेस टू बी द सम ऑफ मनी इफ़ द सर्टेन शिप रिटर्न्स। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि ए जो है वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हें सम ऑफ मनी तब दूंगा कि जब
शिप जो है विद इन अ ईयर, अब यहाँ पर क्या है, शिप जो है विद इन अ ईयर अगर लौट जाती है, अगर शिप आ जाती है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होगा। लेकिन अगर लेकिन अगर रिटर्न ना करे शिप विद इन अ ईयर, या फिर जो है वो शिप जो है वो बर्न्ड हो जाए, ठीक है, शिप जो है वो जल जाती है, तो फिर ये जो है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 36 की। अब जो सेक्शन नंबर 36 है वो हमें डिस्क्राइब करता है कि कोई भी ऐसा इवेंट जो कि इम्पॉसिबल हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो। सेक्शन नंबर 36 क्या डिस्क्राइब करता है कि एग्रीमेंट्स कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वाइड। एग्रीमेंट्स contingent on impossible events void। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ए जो है बी को ये कहता है, या ए जो है बी, ए लड़की है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पर एक मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ए कहता है बी से कि मैं जो है तुमसे बेपनाह बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ। अब यहाँ पर बी जो लड़की है ये कहती है ए से कि ठीक है मैं तुम्हारे से शादी करूँगी, लेकिन मेरी शर्त ये है कि अगर तुम जो है आसमान से मुझे तारों में से एक भी तारा तोड़ के ला के दिखा दो तो ही मैं तुमसे शादी करूँगी, अदरवाइज़ मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। अब ये ऐसा अमल है, ये एक ऐसा काम है जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ए ने दावा किया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन जब करने का टाइम आया तो उसे पता चला ये काम तो हो ही नहीं सकता। तो ए एग्री करता है बी को, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम कि एक एग्री करता है बी को 1000 रुपीज़ देने के लिए इफ़ 2 स्ट्रेंथ लाइंस शुड इनक्लोज इन अ स्पेस ए द एग्रीमेंट इज़ वाइड। फॉर एग्जांपल कि अगर जो है ए कहता है बी को मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा अगर तुम पतली सी एक तार पर चल सकोगे। अब ये काम जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तार पर कौन चल सकेगा? तो ये जो एग्रीमेंट है ये कहलाया जाएगा वाइड एग्रीमेंट। इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके अंदर कॉन्टिजेंट, कौन कौन से ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉल करता है, सेक्शन नंबर 31 से लेकर 36 तक। अब जो ये हमारा चैप्टर था होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन राइज होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू डेट्स।